22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के खूबसूरत पर्यटन स्थल पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के बाद से सुरक्षा एजेंसियों की आतंकियों की तलाश लगातार जारी। इस हमले में लश्कर ए तैयबा के 3 आतंकवादी शामिल थे, जिनमें 2 पाकिस्तानी नागरिक हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान और अली भाई उर्फ तलहा भाई तथा एक स्थानीय अनंतनाग निवासी आदिल ठोकर शामिल हैं। इस कायराना हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था, जब आतंकवादियों ने बैसरन क्षेत्र में घात लगाकर 26 हिंदू पर्यटकों की पहचान पूछकर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। इस बर्बर कृत्य के बाद देश भर में आक्रोश फैल गया और सरकार व सुरक्षा एजेंसियों ने इन आतंकियों को पकड़ने के लिए व्यापक अभियान छेड़ दिया। हमले के अगले ही दिन यानी 23 अप्रैल को जम्मू कश्मीर पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने इन तीनों वांछित आतंकियों के स्केच जारी किए और इनके बारे में सूचना देने वालों के लिए 20-20 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी, ताकि लोग बिना किसी डर के जानकारी दे सके। स्केच के साथ साथ अब इन आतंकियों के पोस्टर भी जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों, खासकर शोपियां, अनंतनाग, पुलवामा और पहलगाम में चप्पे चप्पे पर लगाए जा रहे हैं, ताकि इनकी पहचान करने में आम नागरिकों की भी भूमिका सुनिश्चित की जा सके। जांच एजेंसियों द्वारा जारी स्केच और विवरण के मुताबिक ये आतंकी बेहद खतरनाक और प्रशिक्षित हैं। इनके कोड नाम भी सामने आए, मूसा, यूनुस और आसिफ। रिपोर्ट्स के अनुसार ये आतंकी पाकिस्तान से प्रशिक्षित होकर कश्मीर में दाखिल हुए और स्थानीय आतंकियों के नेटवर्क के साथ मिलकर इस हमले को अंजाम दिया। इस घटना के बाद भारत सरकार ने तुरंत सख्त कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित आतंकी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत जवाबी कार्रवाई की थी। इस ऑपरेशन में कई आतंकी अड्डों को पूरी तरह तबाह कर दिया गया, जिसके लश्कर ए तैयबा को भारी नुकसान पहुंचा। हालांकि इसके जवाब में पाकिस्तान ने भी सीमावर्ती क्षेत्रों में हलचल बढ़ा दी और दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। लगभग 3 दिनों तक चले इस संघर्ष के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और कूटनीतिक प्रयासों के चलते आखिरकार सीज फायर पर सहमति बनी, लेकिन इसके बावजूद पहलगाम हमले के दोषी अभी भी फरार हैं और सुरक्षा एजेंसियां उन्हें पकड़ने के लिए पूरी ताकत झोंक रही हैं। पुलिस और सेना अब उन सभी संभावित इलाकों को खंगाल रही है जहां इन आतंकियों के छिपे होने की संभावना है। साथ ही तकनीकी निगरानी, इंटेलिजेंस इनपुट और स्थानीय नागरिकों से मिली सूचनाओं के आधार पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सरकार ने सभी नागरिकों से अपील की है कि यदि इन आतंकियों के बारे में किसी के पास कोई भी सूचना हो तो वो तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचित करें। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने भी जांच तेज कर दी और पहलगाम हमले से जुड़े सभी सुरागों को खंगाला जा रहा है। ये मामला सिर्फ सुरक्षा एजेंसियां ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए चेतावनी है कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद किस हद तक जा सकता है। अब ये साफ हो चुका है कि भारत किसी भी साजिश को बर्दाश्त नहीं करेगा और ऑपरेशन सिंदूर जैसी कड़ी कार्रवाई करके दुश्मन को करारा जवाब देने में सक्षम है। हालांकि तब तक ये लड़ाई अधूरी है जब तक पहलगाम हमले के दोषी आतंकियों को धर दबोचा ना जाए। सरकार और सेना के अब ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं बल्कि देश की अस्मिता और नागरिकों की सुरक्षा का सवाल बन चुका है।